नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपसे जोड़ों में होने वाले दर्द या जिसे हम गठिया वाय का नाम देते हैं क्योंकि जो जोड़ों के दर्द हैं वो कई प्रकार के देखे जाते हैं। लगभग 100 से भी अधिक प्रकार का जोड़ों का दर्द होता है, लेकिन जो सबसे मुख्य इसके प्रकार होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये दो मुख्य प्रकार होते हैं जोड़ों में दर्द होने के। आज के वीडियो में मैं आपसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस पर चर्चा करूंगी, इसके लक्षणों पर चर्चा करूंगी, इसके रिस्क फैक्टर्स पर चर्चा करूंगी। साथ ही होम्योपैथिक सिस्टम को फॉलो करके आप अपनी इस समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटोइम्यून का मतलब होता है जब आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या जो इम्यून सिस्टम होता है आपकी बॉडी के हेल्दी सेल्स को ही डैमेज करने लगता है और वहाँ पर सूजन पैदा कर देता है, अंगों पर सूजन आ जाती है और आपको दर्द और जकड़न महसूस हो जाता है, तो उसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस का नाम देते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आजकल किसी भी एज ग्रुप में देखा जा सकता है, क्योंकि कई लोगों का मानना होता है कि ये एक बढ़ती एज का रोग होता है, लेकिन जो बढ़ती एज में या ओल्ड एज का जो रोग होता है उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम देते हैं। ये ज़्यादातर ओल्ड एज में देखने को मिलता है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस आजकल किसी भी एज ग्रुप में होता है, यहाँ तक कि बच्चों में भी ये देखा जा रहा है, जिसे हम जुवेनाइल आर्थराइटिस कहते हैं। और यही जो अडल्ट होते हैं या बच्चे होते हैं उनमें विकलांगता का भी एक मुख्य कारण बनता जा रहा है, क्योंकि अगर इसको समय रहते ठीक ना किया गया, नज़रअंदाज किया गया ज़्यादा देर तक, तो ये विकलांगता का एक मुख्य कारण बनता जा रहा है। लगभग 54 मिलियन जो अडल्ट्स हैं वो विकलांगता से सफ़र कर रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से। अब इसके कुछ लक्षणों की मैं बात करूं तो अगर आप कभी सुबह सुबह जब उठते हैं आपको जोड़ों में दर्द और जकड़न महसूस हो रहा है और वो जो जकड़न है वो 1 से 2 घंटे रहती है, और साथ ही जब आप शरीर की मूवमेंट्स करते हैं तो वो जो जकड़न है धीरे धीरे ठीक हो जाती है, एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, तो हो सकता है आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं। साथ ही अगर आपको हल्का हल्का फीवर महसूस होता है कभी कभी, या आपको वीकनेस महसूस होती है या कमजोरी जिसे कहते हैं वो महसूस होती है, या आपकी भूख कम हो गई है पहले की तुलना में, आपका जो वेट है वो रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, या फिर आपको आँखों में ड्राइनेस फील हो रही है या माउथ में या ड्राइनेस फील हो रही है, तो ये भी कुछ लक्षण होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपके सबसे पहले जो छोटे जॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे जोड़ होते हैं, जैसे हाथ की उंगलियों के या पैर की उंगलियों के, उनको अफेक्ट करता है, उन पर असर दिखाता है, और धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये आपकी कलाई को, एल्बो को, शोल्डर्स को या घुटनों को, एंकल बोन्स को, हील्स को धीरे धीरे ये अफेक्ट करने लगता है। और इसमें कई बार आपकी जो उंगलियां होती हैं हाथों की या पैरों की वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। जब ये अपनी एडवांस स्टेज में चला जाता है तो जो जॉइंट्स होते हैं उनका आकार बदल जाता है, टेढ़ा मेढ़ा आकार हो जाता है, साथ ही वहाँ पर छोटी छोटी गांठें भी देखने को मिल सकती हैं। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपके केवल एक अंग या एक जोड़ को ही प्रभावित नहीं करता है, ये केवल हड्डियों या जोड़ों तक ही सीमित नहीं रहता है, ये आपके अदर ऑर्गन्स को, जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं जैसे लंग्स, हार्ट, स्किन या फिर आइज़ या ब्लड वेसल्स, इनको भी ये अफेक्ट करता है अगर इसको समय रहते ट्रीट ना किया जाए। हार्ट की मैं बात करूँ तो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के चलते हाई बीपी की शिकायत हो सकती है या हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत हो सकती है। लंग्स की हम बात करें तो आपको सांस लेने में दिक्कत होना, सीने में दर्द महसूस होना, सांस फूलना, या जो लंग में जो सूजन आ जाती है उसका भी ये एक कारण हो सकता है। आँखों में आपको ड्राइनेस फील हो सकती है, या आपको कभी कभी नमनेस की भी शिकायत हो सकती है, मतलब जो सुन्नपन होता है कलाई में, जो ज़्यादातर कार्पल टनल सिंड्रोम में देखा जाता है कि जो कलाई के आसपास की जो नसें होती हैं वो सुन्न हो जाती हैं, और ये जो सुन्नपन की समस्या है ये आपके अदर ऑर्गन्स में भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ साथ आपको देखने को मिल सकते हैं।
अब मैं इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करूँ तो रिस्क फैक्टर में ये सबसे ज़्यादा महिलाओं में ये शिकायत देखने को मिलती है। जो 75% जो केसेस होते हैं वो अधिकतर महिलाओं के होते हैं, मतलब फीमेल्स में ये पुरुषों की तुलना में ज़्यादातर देखने को मिलती है। 30 से ऊपर का जो एज ग्रुप होता है उनमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। साथ ही जो लोग स्मोकिंग या किसी तरह का अल्कोहलिक सेवन करते हैं उन लोगों में भी ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। जो थायराइड के मरीज़ होते हैं उनमें भी ये शिकायत ज़्यादा दिखती है। और जेनेटिक कॉज भी एक इसका मुख्य कारण होता है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को गठियावाय का रोग है या जोड़ों के दर्द की शिकायत है तो हो सकता है ये आपको भी परेशान करे। और अगर आपका वेट गेन हो रहा है, मतलब मोटापा आप में ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस मोटापे की वजह से भी आपको जोड़ों में दर्द महसूस हो सकता है। इसका पता लगाने के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, लेकिन ब्लड टेस्ट के थ्रू आप इसका पता लगा सकते हैं। उसमें RA फैक्टर देखा जाता है, या फिर आप अपने जोड़ों का या अंगों का एक्सरे करवा सकते हैं या अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। और अगर आपके शरीर में ज़्यादा सूजन है या कहीं पर स्वेलिंग ज़्यादा है तो इसके लिए आप ESR टेस्ट भी करवा सकते हैं, क्योंकि कई बार इन्फेक्शन की वजह से भी, कुछ वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी आपको सूजन की समस्या हो सकती है। तो इसलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप अपना ESR टेस्ट करवा सकते हैं। अब मैं होम्योपैथिक सिस्टम की बात करूंगी कि होम्योपैथिक रेमेडीज़ को आप फॉलो करके किस तरह से इससे निजात पा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी क्रॉनिक समस्या होती है, काफ़ी लंबे समय से परेशान कर रही होती है लोगों को। होम्योपैथिक रेमेडीज़ जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या है उसके लिए काफ़ी अच्छी साबित होती है, स्पेशली जहाँ पर बोन्स में कोई क्षति ज़्यादा ना पहुँची हो, मतलब जो बोन्स में टेढ़ापन है या गांठें बनने की शिकायत है, अगर इस तरह की दिक्कत ज़्यादा ना बड़ी हो, अर्ली स्टेज में ही आप होम्योपैथी का हेल्प लेते हैं तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट मेडिसिन है एक्टिया स्पाइकेटा, अगर आपको छोटे छोटे जॉइंट्स, मतलब जो उंगलियों के छोटे जॉइंट्स हैं उन पर आपको दर्द या सूजन महसूस हो रहा है, जकड़न महसूस हो रही है, तो वहाँ पर आप एक्टिया स्पाइकेटा की 30 पोटेंसी ले सकते हैं। इसे आप 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन है इसमें लीडमपाल। लीडमपाल आर्थराइटिस की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, जहाँ पर अगर आपको दर्द लोअर जॉइंट्स पर फील होता है, मतलब अगर आपको शरीर के निचले हिस्से पर जोड़ों का दर्द है, मतलब आपकी जो पैरों की उंगलियां हैं वहाँ से दर्द शुरू होता है और धीरे धीरे वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, मतलब आपके घुटनों पर या फिर कूल्हे की ओर या आपके शोल्डर्स पर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो उसमें हम लीडमपाल यूज़ करते हैं। इसको आप लीडमपाल 200 पोटेंसी में यूज़ कीजिए। इसकी आप 2-2 बूंद सुबह सुबह डायरेक्ट टंग पर लीजिए, इसके भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है इसमें रस्टॉक्स। रस्टॉक्स 200 पोटेंसी में आपको यूज़ करना है। रस्टॉक्स भी आर्थराइटिस की काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। जब आपको सुबह सुबह काफ़ी जकड़न महसूस होती है जोड़ों पर, साथ में दर्द महसूस होता है और धीरे धीरे शरीर के मूवमेंट करने पर आपको दर्द कम महसूस होने लगे, जकड़न उसकी ख़त्म हो जाए, तो वहाँ पर रस्टॉक्स काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। इसकी आपको 200 पोटेंसी लेनी है। डायरेक्ट टंग पर इसको 2 बूंद आपको रात के समय इसको लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है इसमें कॉस्टिकम। कॉस्टिकम तब यूज़ की जाती है जब बोन डिफॉर्मिटीज़ होने लगती है, और साथ ही इसका स्पेसिफिक सिम्टम होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं इसके रेनी वेदर में उनको आराम महसूस होता है, रिलीफ महसूस होता है, और ड्राई या फिर क्लीन वेदर में उनकी जो परेशानी है वो बढ़ जाती है, तो वहाँ पर कॉस्टिकम काफ़ी अच्छा असर दिखाती है। इसे आपको 200 पोटेंसी में लेना है। इसकी 2-2 बूंद आप सुबह सुबह डायरेक्ट टंग पर लीजिए, इसके भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक बात मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जो मेडिसिन्स मैंने आपसे अभी डिस्कस की हैं ये हम आर्थराइटिस के केस के लिए जनरली यूज़ करते हैं, लेकिन केस टेकिंग के बाद ही हम अपने पेशेंट्स पर ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, उन्हें दी जाती है, क्योंकि होम्योपैथी सिस्टम एक सिम्टम बेस्ड सिस्टम है। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाता है, मतलब फिजिकल और मेंटल सिम्टम को देखा जाता है, उसके बाद ही आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है।
जाती है। तो इसलिए आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक फिजिशियन से संपर्क ज़रूर करें। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो बेनिफिशियल लगा है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। साथ ही अपने हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस या क्वेरीज आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसका डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। धन्यवाद।